प्रभु महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और उनके प्रथम गणधर गुरु गौतम दोनों ही संसार का त्याग कर चुके हैं, परंतु उनके बीच संसार की बातें अक्सर हुआ करती है। एक बार गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा, हे प्रभु, आप तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव भी तीर्थंकर ही थे, किंतु आपके और उनके समय के लोगों की सोच, समझ और संस्कारों में इतना सारा अंतर क्यों है? तब महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, मैं अंतिम तीर्थंकर हूँ। हमारे अपने अपने समय के लोगों की सोच, समझ और संस्कारों में जो अंतर है, उसमें हर युग की नारी की महत्तम भूमिका है। नारी की महत्तम भूमिका? गौतम ने जिज्ञासावश पूछा। हाँ गौतम, संसार की हर संतान नारी की कोख से ही जन्म लेती है। जब जिस युग की नारी जैसी होगी, ठीक वैसी ही उसकी कोख होगी और ठीक वैसी ही उसकी संतान होगी। सही कहा प्रभु, मैं इतना तो समझ गया, आगे भी प्रकाश दीजिए। महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, यूं तो अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग युग होते हैं, जैसे कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग वगैरह। इन सब से वास्तव में 3 तरह के युग बनते हैं। प्रथम है सतयुग, जिस युग में नारी का सत अर्थात सतीत्व सबसे उत्तम होता है, वो होता है सतयुग। दूसरा है द्वापर युग और त्रेता युग का मिला जुला मध्य युग। इस युग में नारी की मति बदल जाती है। उसकी मति सत्य से हटकर सत्ता पर केंद्रित हो जाती है। कुंता माता, द्रौपदी, गांधारी, ये सभी नारियां सती अवश्य थी, किंतु उनके जीवन चरित्र में अधिक भूमिका सत्ता की ही रही। और अंत में आता है कलयुग। इस युग में नारी का सत अपनी न्यूनतम कक्षा पर होता है। उसकी सोच, समझ और संस्कार पूरी तरह से सांसारिक सुख, सुविधा और अपने स्वार्थ पर केंद्रित हो जाते हैं। और जब नारी के सतीत्व की तुलना में उसके कर्म बहुत अधिक हो जाते हैं, तब जो वंशज पैदा होते हैं, वह सर्जन कम, खंडन अधिक किया करते हैं। इस तरह नारी के सत का पतन संसार के पतन का कारण बन जाता है। इस पर गौतम ने कहा, अर्थात नारी में जब तक सत है, संसार में सतयुग है। फिर नारी की जैसी मति है, ठीक वैसा ही संसार का मध्य युग है। और अंत में नारी के जो कर्म है, उसी के अनुसार संसार के पतन का कलयुग है। और यह सब इस कारण है कि हर युग की संतान का जन्म नारी की कोख से ही होता है। हाँ गौयम, नारी के सत से सतयुग, मति से मध्य युग और कर्म से कलयुग है।